हाय गॉर्जियस। जब मैं बोलती हूँ अट्रैक्टिव तो मोस्ट ऑफ अस सोचते हैं फुल मेकअप, हील्स, परफेक्ट बाल। बट लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। 24/7 अट्रैक्टिव दिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट 24/7 मैग्नेटिक दिखना बहुत इजी है। अट्रैक्टिव दिखना कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आज हम बात करेंगे उन हैबिट्स की जिससे तुम तब भी अट्रैक्टिव दिख सकती हो जब तुमने सिर्फ बेसिक एक पजामा और टी शर्ट पहना हुआ हो। कुछ चीजें हर वक्त दिखती नहीं है बट फील होती हैं। हैबिट नंबर 1, नेचुरल फ्रेम। ग्रूमिंग ओवर स्टाइलिंग। अट्रैक्टिव लोग कभी भी अनकेप्ट नहीं लगते हैं। अच्छा, तुमने कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोग काफी बेसिक कपड़े पहनते हैं, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं, ज्यादा स्टाइलिंग नहीं की हुई होती है, बट स्टिल उनको देखने में बहुत पॉजिटिव लगता है। उनका ऑरा, एनर्जी बहुत ही मैग्नेटिक होती है। उसके कुछ छोटे छोटे सीक्रेट होते हैं। तुम्हारे कपड़े थोड़े से बेसिक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा स्टाइलिंग टॉप नॉच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन नेल्स। अपने नेल्स को हमेशा क्लीन रखो, शेप में रखो। अगर तुम्हें नेल पेंट कलर पसंद है तो अपने नेल्स को हमेशा पेंटेड रखो। अपने नेल्स पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल मैनेज्ड आईब्राउ। लड़कियों की आदत होती है, हम अपर लिप्स नहीं करवाते हैं, आईब्राउ नहीं करवाते हैं, बार बार टालते रहते हैं अगले हफ्ते, और वो बहुत ज्यादा मेसी और बुशी लगता है। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर तुम इनमें थोड़ा सा ध्यान दोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने हेयर, हो सकता है कि तुम्हें स्टाइलिंग करने का मन नहीं कर रहा है, बट बेसिक चीजों पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अपने हेयर की शाइन पे टाइमली शैम्पू करना, कंडीशनर करना, हेयर मास्क लगाना, ये कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वेल हाइड्रेटेड स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारी स्किन ड्राई लगती है, तुम्हारी स्किन पैची लगती है, तो वो तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस थोड़ा सा कम कर देता है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि आज ही शॉपिंग करो, अच्छे से कपड़े लेकर आओ, बट कुछ बेसिक चीजों पे अगर तुम ध्यान देना स्टार्ट कर दोगी तो तुम्हें 24/7 सज धज के घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेल्स, वेल मैनेज्ड eyebrows, your upper lips, your hair, your well hydrated skin. These small habits will change the game. Habit number 2, signature scent, olfactory memory. अकॉर्डिंग टू साइंस, स्मेल एक ऐसा सेंस है जो बहुत स्ट्रांगली मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तुम कैसा फ्रेग्रेंस यूज करती हो, तुम कौन सा सेंट यूज करती हो, तुम्हारी स्मेल लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट लीव कर देता है। अगर तुम हर टाइम अच्छा स्मेल करोगी, बहुत लाइट सेंट लगा के रखोगी, तो लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्टिव कैटेगरी में डाल देंगे। एक टिप है, तुम घर से जब भी निकलो, whenever you are stepping out from your home, एक रूल बना लो कि तुम्हें अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करना ही है। तुम्हारी फ्रेग्रेंस लोगों के मेमोरी में तुम्हारे नाम का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। इवन अगर तुम घर पे भी हो, कहीं नहीं जा रही हो, तो अपनी एक फ्रेग्रेंस मेंटेन करो, थोड़ा सा लाइट सेंट लगाओ। जब तुम्हारा एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बन जाता है तो तुम्हारी पर्सनालिटी उस फ्रेग्रेंस के साथ जुड़ जाती है और वो तुम्हारा अट्रैक्शन गेम टॉप नॉच कर देती है। तुम्हें अपने बालों के बारे में भी सोचना है। बहुत सारे ऐसे शैम्पूज आते हैं, बहुत सारे ऐसे हेयर स्प्रेज आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑयल्स आते हैं जिनमें नेचुरल सेंट होती है। स्टार्ट यूजिंग देम। अपने कपड़ों के फ्रेग्रेंस के बारे में भी सोचो। यू कैन यूज सेंटेड डिटर्जेंट्स ऑल्सो। तुम एक अपना हर चीज का सिग्नेचर सेंट बना लो। योर हेयर, योर बॉडी, योर क्लोथ्स, योर परफ्यूम, योर इत्र, सब चीज का एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बना लो। इससे क्या होगा, जब भी तुम किसी रूम में एंटर करोगी तो तुम्हारी एक मेमोरेबल फ्रेग्रेंस बन जाएगी, और जब तुम उस रूम से निकलोगी तो तुम्हारी खुशबू पूरे जगह पर रहेगी और वो तुम्हारा एक डिफरेंट ऑरा फॉर्म कर देगा। एंड दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ग्रेस एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ lady. Habit number 3, the power of poise, body language and posture. जब तुम किसी रूम में एंटर करती हो तो तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे हेयर, तुम्हारा फ्रेग्रेंस के साथ साथ तुम्हारा पोस्चर भी नोटिस होता है। तुम्हारे बोलने से पहले ये नोटिस होता है कि तुम किस तरीके से खड़ी हो, तुम कैसे वॉक कर रही हो, कौन सी अलाइनमेंट में तुम बैठी हो, और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस का एक साइन होता है। कभी भी स्लाउच करके मत बैठो, अपनी बेली को आउट करके मत खड़ी हो। ऑलवेज टक योर बेली इन, ऑलवेज ट्राई टू
स्ट्रेटन अप योर स्पाइन, तुम्हारा बॉडी पॉस्चर तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ साथ तुम्हारी पर्सनालिटी भी रिवील करता है। अगर तुम हमेशा अपने शोल्डर्स को ड्रॉप करके चलती हो, अपना चिन डाउन करके चलती हो, नजरें हमेशा नीचे रखती हो, तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि तुम सेल्फ डाउट में हो, तुम खुद पे ट्रस्ट नहीं करती हो, तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। और हमें ये शो नहीं करना है। इवन शो करने के लिए नहीं, हमें इनर फीलिंग पे भी ध्यान देना है। अगर तुम सीधी खड़ी होगी, सीधी बैठोगी, अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखोगी, अपनी बेली टक इन रखोगी, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस फील होगा, तुम कॉन्फिडेंटली बोल पाओगी, तुम कॉन्फिडेंटली लोगों को फेस कर पाओगी और तुम्हारा कम्युनिकेशन, तुम्हारे कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर तुम्हें राइट पॉस्चर के बारे में नहीं पता है तो स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट। यू हैव मल्टीपल वीडियोस टू वॉच, यू हैव बुक्स टू रीड, स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। तुम्हें बॉडी पॉस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक चीज़ है जो तुम्हारा ऑरा, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा मैग्नेटिज्म और तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस बढ़ा देता है ऑटोमेटिकली। हैबिट नंबर 4, द इंटेलिजेंट साइलेंस, मिस्ट्री एंड लिसनिंग। अट्रैक्टिव होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लाउड हो, हमेशा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ ज्ञान हो बांटने के लिए, तुम्हारे पास हर सॉल्यूशन हो प्रॉब्लम का। अट्रैक्टिवनेस का मतलब कभी कभी ये भी होता है कि तुम पेशेंटली, ग्रेसफुली, साइलेंटली, सोफिस्टिकेशन के साथ सिर्फ सामने वाले को सुनती हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तुम्हें सच बताऊं, लोगों को एडवाइस, सजेशन चाहिए भी नहीं होती है। वो सिर्फ किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स, अपनी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस को वेंट आउट करना चाहते हैं। और यही एक अट्रैक्टिवनेस का साइन होता है, जब तुम पेशेंटली, ग्रेसफुली सिर्फ सुनती हो और थोड़ा सा शांत रहती हो, बिना मांगे एडवाइस, बिना मांगे सजेशंस नहीं देती हो। अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम किसी से बात करो तो ग्रेसफुली, पेशेंटली, आई कांटेक्ट करके कामली सिर्फ उसको सुनो। अपने बोलने की टर्न का वेट मत करो। इससे तुम अट्रैक्टिव लगोगी, इससे तुम्हारी रिस्पेक्ट इंक्रीज होगी। हमेशा एक बात याद रखना, काम, कंपोज्ड, साइलेंट लेडी मिस्ट्री क्रिएट करती है। वो अट्रैक्टिव तो लगती ही है, प्लस वो डेस्परेट नहीं दिखती है। डेस्परेट दिखना थोड़ा सा चीप हो जाता है, बट अट्रैक्टिव दिखने के लिए तुम्हें ग्रेस और सोफिस्टिकेशन मेंटेन करनी होती है। और वो तभी मेंटेन होती है जब तुम सेल्फ काम और कंपोज्ड रहो, जब तुम खुद में कंट्रोल्ड रहो। इससे तुम सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देती हो और रिस्पेक्ट मिलती भी है। द इनसाइड आउट ग्लो। तुमने हमेशा नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के फेस पे एक डिफरेंट ही ग्लो होता है, एक डिफरेंट ही शाइन होती है। वो कैसे आता है? वो किसी भी तरीके के हैवी मेकअप से नहीं आता है, वो कभी भी आउटर पॉलिश से नहीं आता है, बल्कि वो इनर वर्क से आता है। एंड नाउ व्हेन आई एम सेइंग इनर वर्क, व्हाट इज इट? पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। जब तुम अपने आप को हाइड्रेटेड रखती हो तो तुम्हारे स्किन पे शाइन आती है, तुम्हारे बाल लस्ट्रस होते हैं, तुम्हारे फेस पे एक ग्लो आता है। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस तुम्हारी बॉडी भी बहुत काम डाउन रहती है, तुम्हें एंग्जियस, पैनिक फील नहीं होता है, तुम ऑटोमेटिकली काम एंड कंपोज्ड फील करती हो। व्हेन आई से इनर ग्लो, इसका सेकंड पॉइंट आता है हैप्पीनेस। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग अ केयर फ्री लाइफ, जब तुम स्ट्रेस कम लेती हो, जब तुम टेंशन कम लेती हो, जब तुम खुल के जीती हो, तो तुम्हारे फेस पे एक डिफरेंट तरीके का ग्लो दिखता है, तुम्हारी आंखों में एक अट्रैक्टिवनेस होती है, तुम्हारी वॉइस में एक वार्मथ होती है, और वही लोगों को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स यू। वही तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे ऑरा को मैग्नेटिक बनाता है। जब तुम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल रखती हो, जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल रखती हो, जब तुम अपने फेस पे हमेशा एक सटल स्माइल मेंटेन रखती हो, तो ऑटोमेटिकली लोग तुम्हें देखते हैं, उनकी नज़र तुमसे नहीं हटती है। वो तुम्हारा ऑरा और स्ट्रॉन्ग करता है, तुम्हारी एनर्जी और मैग्नेटिक बनाता है। और एक बात हमेशा याद रखना माय क्वीन, दैट सटल स्माइल ऑन योर फेस, उसको कोई भी compete नहीं कर सकता है। एनी शेड ऑफ योर लिपस्टिक, एनी लिप ग्लॉस, एनी लिप बाम, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सो ऑलवेज वियर दैट सटल स्माइल ऑन योर फेस। द फाइनल माइंड सेट, आई एम द प्राइज।
तुम अपने बारे में क्या सोचती हो, अपने आप को मिरर में कैसे देखती हो, तुम्हारी सेल्फ टॉक कैसी है, ये तुम्हारी एनर्जी में ऑटोमेटिकली शो होता है। अगर तुम हमेशा सेल्फ डाउट में रहती हो, अपनी इंट्यूटिव पावर पे ट्रस्ट नहीं करती हो, खुद पे ट्रस्ट नहीं करती हो, तो तुम वो लोगों को रिफ्लेक्शन दे रही हो। जैसा तुम खुद के बारे में सोचोगी, जैसा तुम खुद के बारे में फील करोगी, वही एनर्जी तुम्हें लोगों से भी मिलेगी। तो तुम्हें हमेशा खुद के साथ सेटिस्फाइड रहना है। और जब भी मैं कहती हूँ खुद के साथ सेटिस्फाइड, तब मेरा कहने का मतलब होता है ऑलवेज एक्सेप्ट योर सेल्फ। यू आर ब्यूटिफुल, यू शुड नो दिस। यू आर परफेक्ट इन योर imperfections. You have flaws, but don't try to flaunt it. You are gorgeous, my darling. You are the queen. You are the power, and you have to feel it. अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए, अगर तुम्हें अपनी अट्रैक्टिवनेस मेंटेन रखनी है, तो तुम्हें पहले खुद से ये फील करना होगा दैट यू आर द क्वीन। तुम्हें खुद से ये अफर्म करना होगा, येस आई एम ब्यूटिफुल, येस आई एम द क्वीन, आई एम द पावर, आई एम द पॉजिटिव एनर्जी। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम ये अफर्म करना स्टार्ट कर दोगी, खुद को मिरर में देख के खुश होना शुरू कर दोगी, जब तुम खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगी, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी एनर्जी शूट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हारे ऑरा में एक डिफरेंट तरीके का मैग्नेटिज्म आ जाएगा और तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसा फील करोगी वैसा ही तुम दिखोगी। तुम जैसा फील करोगी वैसे ही लोग तुम्हें ट्रीट करेंगे। सो ऑलवेज ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ क्वीन, बिकॉज यू आर अ क्वीन, यू आर अ पावर, यू आर अ मैग्नेट।